Assalamualaikum. Welcome to video lecture series. Today we will discuss about what is social stratification and social mobility. First of all, we can study social stratification. What is the stratification? According to the John J. Mishonas, stratification is a process by which society ranks categories of people in a hierarchy. Another definition of the stratification is the structure ranking of entire groups of people that perpetuate unequal economic rewards and power in society. Basically, stratification means division. Stratas, हम जब भी सोसाइटी में डिवीजन करते हैं, स्ट्रेटास बनाते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेटस होता है, डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, उन्हीं पोजीशंस के मुताबिक जो है हमारे पास पावर होती है और इसमें अनइक्वल इकोनॉमिक रिवॉर्ड होते हैं। जैसा स्टेटस होगा उसी के मुताबिक इकोनॉमिक रिवॉर्ड होगा, उसी के मुताबिक इकोनॉमिक रिवॉर्ड होगा। Stratification involves two phenomena. First one is the stratification is differentiate of individuals or groups on the basis of possessions of certain characteristics, whereby some individuals or groups come to rank higher than others. इसमें individuals को हम differentiate करते हैं और groups को differentiate करते हैं उनके certain characteristics की basis के ऊपर, और उसके साथ साथ जो उनको ranks मिले हैं उन रैंक्स की बेसिस के ऊपर उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, अपर और हायर लोअर रैंकिंग की बेसिस के ऊपर। द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस ऑफ एवेल्यूएशन, ये जो रैंकिंग इंडिविजुअल्स को दी जाती है वो उनकी एवेल्यूएशन की बेसिस के ऊपर दी जाती है, और वो जो बेसिक एवेल्यूएशन है उसमें उनकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस जो है उसकी बेस के ऊपर हम उनको रैंकिंग में रखते हैं। Some characteristics of stratification. Stratification is universal all over the societies, all over the universe. हमें stratification नज़र आती है. It is social. ये हमें socially नज़र आती है क्योंकि लोग social institutions के साथ attach हैं, वहाँ पे different positions में attach हैं, तो इसलिए हमें ये socially performances की नज़र आती है. It is ancient, not in modern era, but ये थ्रू प्रिमिटिव सोसाइटीज़ ही हमारे साथ स्ट्रेटिफिकेशन में चीज़ें चल रही हैं। इट इज़ इन डाइवर्स फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स में नज़र आती है। जिस भी कंपनी में जाएंगे, जिस भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, एज़ पर कंपनी रिक्वायरमेंट, कंपनी स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वैसे ही हमें स्ट्रेटिफिकेशन भी नज़र आएगी। इट इज़ एन कॉन्सिक्वेशनल, मतलब ये रिज़ल्ट बेस्ड है कि हम देखते हैं कि जब हमने जो भी स्ट्रेटिफिकेशन बनाई है, जो भी सिस्टम बनाया है, जो भी हायरार्कीज़ डिज़ाइन किए हैं, उसकी वर्किंग होने के बाद हम उससे रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं कि इस स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती हैं। Here is some system of stratification. System of stratification distinguish between two types. First one is closed system and second is the open system. Closed system में हम अपने social positions को थोड़े बहुत change के साथ accommodate करते हैं, adjust करते हैं, जिसमें लोगों को बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाती कि वो सोशल रिलेशनशिप्स में ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकें। बेसिकली क्लोज सिस्टम के अंदर हमारे पास स्टेट, स्लेवरी एंड कास्ट सिस्टम इन्वॉल्व हैं, और इसी के साथ साथ अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम में हमारे पास इंटरेक्शंस के लेवल्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं, हम उनमें मूव कर सकते हैं और हम अचीव करते हैं उन लेयर्स को, उन क्लासेस को, उन पोजीशंस को, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ आती हैं। जिसमें हमारे पास हम मेरिट सिस्टम पे बात करें तो मेरिट सिस्टम जो ओपन मेरिट होता है, जो लोग मेरिट में फॉल कर रहे होंगे वही आएंगे, वही अचीवर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे जो सिस्टम्स हैं वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं और उनका जो मेन फोकस होता है वो उसी इंस्टीट्यूशन के स्पेसिफिक कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर होता है और इंडिविजुअल्स को मेन स्ट्रीम के अंदर लाना और उनके बिलीव्स को शेप करना रिगार्डिंग दैट इंस्टीट्यूशन और द फंक्शंस ऑफ द दैट इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से इंडिविजुअल सेटिस्फाइड होते हैं। What is the caste system? Caste system is the type of the closed stratification system जिसमें लोग चेंज नहीं होते, बाय बर्थ ही हमें असाइन होता है। इसमें हमारे साथ जो चीज़ें बाय बर्थ अटैच हो जाती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। कास्ट सिस्टम के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमारे ऑक्यूपेशंस हैं, मैरिज पैटर्न्स हैं, हाउसिंग सिस्टम्स हैं, और इसके अलावा इसमें हम इंडिविजुअल टैलेंट्स को देखते हैं, इंटरेस्ट को देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं, उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ वो अवेल करना चाहते हैं, वो अपनी सोशल पोजीशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम कास्ट सिस्टम के अंदर देखते हैं।
व्हाट इज़ क्लास सिस्टम? क्लास सिस्टम एक अदर सोशल फैक्टर है हमारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम का, जिसमें इंडिविजुअल्स उन फैक्टर्स के अंदर रहते हुए अपनी क्लासेस को मेंटेन करते हैं, मेहनत करते हैं और अपर से अपर स्टेटस की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर स्टेटस बेस्ड ऑन फैक्टर्स like wealth, income, education, family background, and occupation, etc. What is meritocracy? Meritocracy is an ideal system because no society has ever existed where social standing was based entirely on merit. कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पे आप मेरिट को नहीं देखते। हर सोसाइटी के अंदर हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ग्रुप, हर इंडिविजुअल मेरिट बेस्ड चल रहा होता है। व्हाट इज़ स्टेट सिस्टम? जब मेडिवल यूरोप अपने एक सिस्टम को प्रोवाइड कर रही थी तो उन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम को प्रोवाइड किया, जिसमें उन्होंने फोकस किया कि वो अपने इस सिस्टम को जो है बाय बर्थ जो चीज़ें असाइन होती है वहाँ से लेके अपनी वेल्थ तक जो है ना वो चीज़ों को लेके चलेंगी। स्टेट जो है ना वो एक स्टेट रखती है। स्टेट वो चीज़ है जो हमें बाय बर्थ असाइन हो जाती है। उस स्टेट के अंदर एक स्टेट होती है जो काम करती है। स्टेट एक इंडिविजुअल को फोकस करती है कि बाय बर्थ वो उस स्टेट का हिस्सा है और वो स्टेट उसको फाइनेंशियली, एजुकेशनली, फैमिली कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकली, रिलीजियसली किस तरह से कॉम्पनसेट कर रही है, किस तरह से सपोर्ट कर रही है, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारा सिस्टम स्टेट सिस्टम के अंदर आता है। व्हाट इज़ स्लेवरी? स्लेवरी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ द closed system and had economic basis. Every slave had his master to whom he was subjected. हर स्लेव का, हर गुलाम का कोई ना कोई मास्टर होता है, कोई बॉस होता है जो कि उसको बताता है कि उसने कौन सा काम करना है, कैसे करना है। क्योंकि जो मास्टर है उसके पास पावर है और उसके पास अनलिमिटेड स्लेव्स हैं, वो उनसे काम लेते हैं, उनको बताते हैं, उनके ज़िम्मे टास्क लगा देते हैं कि किस पर्सन ने कौन सा टास्क पूरा करना है। तो इस तरह से डिफरेंट स्लेव्स को जब एक ही मास्टर के अंडर काम करते हुए देखते हैं तो उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डिफरेंट टास्क होते हैं। व्हाट इज़ सोशल मोबिलिटी? जहाँ भी हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में मैनेजमेंट है, स्ट्रेटास नज़र आते हैं, वहीं पे लोग फॉर द सेक ऑफ वन पर्पस मोबिलाइज करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी भी पर्पस को गेन करने के लिए जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए मूव करते हैं, हाई से हाई स्टेटस की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी अकर्स इन 3 डायरेक्शन, फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम हायर टू लोअर, बिटवीन 2 पोजीशंस एट द सेम लेवल। या तो ये लोअर टू हायर होगी या हायर टू लोअर होगी या फिर सेम लेवल पोजीशंस पे भी लोग मोबिलाइज करते हैं। Different types of social mobility is what is vertical mobility and what is horizontal mobility. Vertical mobility, upward mobility and downward mobility. अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप अपवर्ड होते जाएंगे। अगर आप कहीं भी आके रिलैक्स हो गए हैं और थोड़ी सी मेहनत कम कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड जो है ना वो मूव करना शुरू कर देंगे। हॉरिजेंटल मोबिलिटी, जिसमें हम सेम पोजीशन, सेम लेवल के अंदर रहते हुए जो है ना मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पोजीशन सेम रहेगी, लेवल सेम रहेगा, सिर्फ हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, वो होती है हॉरिजेंटल मोबिलिटी। हॉरिजेंटल मोबिलिटी में फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, इंटरजनरेशनल मोबिलिटी और इंट्राजनरेशनल मोबिलिटी। इंटरजनरेशनल मोबिलिटी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन होती है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट जनरेशन मीन्स पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का जो ऑक्यूपेशन था नॉट नेसेसरली कि वो बच्चे भी उसी ऑक्यूपेशन में हैं, बच्चे अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। व्हाट इज़ इंटरजनरेशनल मोबिलिटी? इंटरजनरेशनल मोबिलिटी विद इन वन जनरेशन होती है, जिसमें एक ही जनरेशन के सिबलिंग्स किस तरह से वो डिफरेंट इंटरेस्ट को लेते हुए जो है वो मोबिलाइज कर रहे हैं। सिबलिंग्स के आपस में डिफरेंट प्रोफेशन हैं, डिफरेंट पोजीशंस हैं, वो उन्हीं में मूव करते रहते हैं।